आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टेजेस ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग, यानी कि ऑडिटरी ट्रेनिंग जिन बच्चों को दिया जाता है या जिनको भी दिया जाता है उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक अवेयरनेस। मैं हूं शिवानी, स्पेस लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टेजेस ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग, यानी कि ऑडिटरी ट्रेनिंग जिन बच्चों को दिया जाता है या जिनको भी दिया जाता है उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, किस तरीके से ऑडिटरी ट्रेनिंग दी जाती है, कितने स्टेज होते हैं, किन स्टेज में किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब सारा शेयर करें। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैं ट्रीटमेंट रिलेटेड, सिम्टम्स रिलेटेड और एक्टिविटी रिलेटेड या लक्षण रिलेटेड इस तरीके से हम वीडियो बनाते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को खूब सारा शेयर करें। सो देर नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात यहाँ ऑडिटरी ट्रेनिंग की करते हैं तो जब हम ऑडिटरी ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो ये ट्रेनिंग अडल्ट और चाइल्ड दोनों में दी जाती है। बेसिकली ये ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा उन लोगों को दी जाती है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको जन्म से ही सुनने की प्रॉब्लम है, यानी कि वो बाय बर्थ ही उनको हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम है। जैसे उनको हेयरिंग डिवाइस दी जाती है, कोई मशीन या कोई इस तरीके की चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है, तो उसके बाद सबसे पहले हम उनको ऑडिटरी ट्रेनिंग देते हैं। ऑडिटरी ट्रेनिंग जब देने की शुरुआत होती है तो उसमें 4 स्टेज को फॉलो किया जाता है। पहला स्टेज होता है हमारा अवेयरनेस यानी पहचान। दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आइडेंटिफाई करना। तीसरा होता है आइडेंटिफिकेशन यानी कि किसी पर्टिकुलर एक आवाज़ को आइडेंटिफाई करके बताना। चौथा होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि बहुत सारे आवाज़ में से आप सिमिलर आवाज़ को अलग कर सकते हैं। तो ऐसे 4 स्टेजेस हैं। हर एक स्टेज में हम कैसे बच्चा क्या-क्या डेवलप करता है, जैसे-जैसे स्टेजेस बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे उनकी सिवियरिटी या उनके जो सुनने की प्रेशर है उसको भी हम बढ़ाते हैं, कि जैसे किसी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उनको सुनने के लिए। सो डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कौन-कौन से स्टेजेस में क्या-क्या होता है। सबसे पहला स्टेज जिसमें कि हम अवेयरनेस कराते हैं, यानी कि सिर्फ बच्चे को ये आइडेंटिफाई करना है कि साउंड है कि नहीं है। आपने साउंड दिया यानी कि उसको हेयरिंग एड चेक करके आपने उसको हेयरिंग एड पहनाया, उसके बाद से आप एक ड्रम बजा रहे हैं, उसके बाद आवाज़ देख रहे हैं कि बच्चे को आवाज़ आ रही है कि नहीं। यानी कि फर्स्ट स्टेज में बच्चा सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई करता है कि साउंड है कि नहीं। सेकंड स्टेज आता है तो जिसमें होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि 2 साउंड देंगे और उसमें कहेंगे कि ये दोनों सेम है या अलग है। ये डिस्क्रिमिनेट करना है, जैसे कि 2 साउंड इन द सेंस कि पहला हमने ड्रम बजाया और दूसरा बेल बजाया। बेल की आवाज़ बहुत पतली होती है और ड्रम की आवाज़ बहुत मोटी होती है, तो ये दोनों अलग हैं। तो आप बस इतना पूछना है सेकंड में कि आपको दोनों आवाज़ सेम लगी या कुछ अलग था। यानी कि बच्चा को डिस्क्रिमिनेट करके बताना है कि आवाज़ सेम है कि अलग है। अब आते हैं इसके थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल जब आता है तो उसमें आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन, यानी कि 2-3 तरह की आवाज़ें आप एक साथ सुनाते हैं, जैसे कि ड्रम बजा दिया, बेल बजा दिया या बम हॉट डॉग की आवाज़ कर दी। उसमें से बच्चे को आवाज़ करके पहचानना है। कोई आप एक आवाज़ बोलेंगे कि ड्रम की आवाज़ कौन-सी है या अभी हमने जो आवाज़ दिया वो किस चीज़ की है। तो पर्टिकुलर एक आवाज़ को बच्चे को आइडेंटिफ़ाई करना है, ये हमारा थर्ड लेवल आ गया। अब सबसे लास्ट और फोर्थ लेवल में बात करते हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है। इसमें बहुत सारी आवाज़ जैसे डॉग का, कैट का, ड्रम, बेल, फ़ोन रिंग, कई तरह की आवाज़ें आप देते हैं और फिर पर्टिकुलर एक आवाज़ के लिए आप बच्चों से पूछते हैं कि ये आवाज़ कौन-सी थी, तो उसमें बच्चों को रिस्पॉन्स करना होता है। तो ये बेसिकली हो गया कि ये बच्चा अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे आ गया, उसको समझ आ गया कि कौन से किसकी आवाज़ है। देन उसके बाद से हम आगे की ट्रेनिंग स्पीच पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो 4 स्टेजेस थे वो ऑडिटरी ट्रेनिंग के आते हैं, उसके बाद से आप स्पीच पे, लैंग्वेज पे या बाकी हिस्सों पे काम करना शुरू करते हैं।
ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन रही ऑडिटर ट्रेनिंग के बारे में, यानी कि जो ऑडिटर ट्रेनिंग के स्टेजेस होते हैं वो कितने होते हैं। बेसिकली हमने 4 स्टेजेस डिस्कस किया, जिसमें अवेयरनेस था, डिस्क्रिमिनेशन था, आइडेंटिफिकेशन था, देन कॉम्प्रिहेंशन था। चारों स्टेज में क्या-क्या करना होता है, बच्चों को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना होता है, ये वीडियो मैंने इसी से रिलेटेड बनाया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, और जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है, आप जिनको सुनने की प्रॉब्लम है, तो आप जब भी घर में फ्री होते हैं, आप प्लीज़ 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट का जब भी वक़्त लगता है, तो आप प्लीज़ उस पे एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक चैनल पे बने रहें एंड वीडियो को खूब सारा शेयर करें। ओके, बाय।